हेलो स्टूडेंट, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसके बारे में आज की डेट में हम जानेंगे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जिस हाइड्रोकार्बन में कम से कम जिस हाइड्रोकार्बन में कम से कम कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या कम से कम एक कार्बन त्रिबंध पाया जाता है, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फिर से देख लीजिए, जिस हाइड्रोकार्बन में कम से कम एक कार्बन के मध्य द्विबंध या कम से कम एक कार्बन त्रिबंध पाया जाता है, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एल्कीन का फार्मूला क्या होता है? एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। जो उसका फार्मूला होता है वो होता है CnH2n। अगर यहाँ पे हम n=1 पुट करते हैं तो हमें पुट कहाँ करना होता है? पुट तो हम यही करेंगे ना, n के प्लेस पे 1, H2 × 1, हमें क्या मिल गया? CH2। ये दिया हुआ है CH2। स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। अगर हम n=2 प्लेस करते हैं तो हमने n=2 प्लेस किया तो क्या आ गया? C2H4। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। मेन पर्पस था कि हमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में जानना था। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनके अंदर द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है। तो दूसरे शब्दों में ये बोले जाके तो एल्केन को आप छोड़ दो, बाकी जो कुछ भी बचता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्केन को छोड़कर कुछ भी आपका आएगा वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब एल्काइन की बात करें, एल्काइन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n-2। यहाँ पे n=1 रखते हैं तो CH आता है, n=2 रखते हैं तो C2H2 आता है। इसका स्ट्रक्चर फाइंड आउट करते हैं तो आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH आता है। इसके बाद संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डिफरेंस एक वीडियो में लेके आऊँगा। सिंपल सा 1 या 2 मिनट का होगा, वो आप देख लें। फिर आपकी जो रियल पढ़ाई चालू होती है वो आपकी नॉमेनक्लेचर से स्टार्ट होती है, IUPAC से होती है। मेन सारे चीज़ों को मैंने डाल दिया है। आपको जाना से टॉपिक का नाम भाई भूपेंद्र सिंह चौहान डाल देना, खुल के आ जाएंगे। आपका समय नहीं बर्बाद होना। 1 या 2 या 3 मैक्सिमम 10 मिनट्स के वीडियो पड़े हुए हैं। थैंक यू।